आप लोग का आज के समय यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बातें करेंगे प्रोनाउन के बारे में, क्योंकि इससे पहले जो है हम लोग नाउन के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज शुरू करें आज का चैप्टर प्रोनाउन। तो प्रोनाउन बनता है कैसे? प्रोनाउन दो शब्दों से मिल करके बना है, पहला प्रो और दूसरा नाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है इन स्टेड ऑफ, ठीक है, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। प्रो का मतलब इन स्टेड ऑफ और नाउन का मतलब संज्ञा होता है। तो इन स्टेड ऑफ का हिंदी होता है के बदले में, किसके बदले में? के बदले में। और संज्ञा, तो यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। लता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। लता हैज़ 2 brothers and 2 sisters. लता's father is a डॉक्टर। यहाँ जो है लता को बार बार रिपीट किया गया है। फर्स्ट में देख रहे होंगे कि लता इज ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ लिखा हुआ है लता इज एक सुंदर लड़की है। लता हैज़ 2 brothers and 2 sisters, लता के 2 भाई और 2 बहन हैं। और लता के जो पिताजी हैं वो एक चिकित्सक हैं। जबकि जान रहे हैं कि बार बार जब एक ही नाउन को हम बार बार रिपीट करते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि सेंटेंस खराब हो जाता है। कहा जाता है क्या कि द रिपीटेशन ऑफ नाउन इट्स लीड्स सम सीरियस एरर्स एंड मेड ए लैंग्वेज एब्सर्ड, सो दैट वी शुड एंड रिपीटेड नाउन, वी शुड नॉट रिपीटेड नाउन। नियम के अनुसार क्या होता है कि नाउन का रिपीटिशन से वाक्य का जो लैंग्वेज होता है वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। अगर बार बार नाउन का ही इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारा लैंग्वेज खराब हो जाता है। इसलिए इससे बचने के लिए हम लोग जो है किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का। अगर बदले की बात अगर कहा जाता है कि हम लोग पढ़ते हैं बार बार कि नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है, नाउन के जगह पर खड़ा करते हैं, तो बदलने की बात हो तो कहीं भी हम लोग बदल सकते थे। लेकिन ये बदलने की बात क्यों है? हम क्यों बदलेंगे इसके बारे में हम लोग तो पहले जानेंगे। क्यों हम लोग नाउन की जगह पर प्रोनाउन का ही इस्तेमाल क्यों करेंगे? तो सबसे पहला चीज़ होता है कि इससे क्या हो जाता है, हमारा बार बार जो नाउन आता है उससे क्या हो जाता है कि हमारा जो सेंटेंस होता है वो खराब हो जाता है। अब देखिए, इसको सुधारने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चेंज करते हैं। लता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, लता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सी हैज, देखिए लता की जगह पर हम क्या है चीज़ का इस्तेमाल किए? सी का इस्तेमाल किए, जो कि प्रोनाउन है। सी हैज 2 brothers and 2 sisters एंड हर फादर इज, यहाँ लिखा हुआ है लता फादर, उसकी जगह पर हम लोग क्या लगा दिए? हर फादर इज ए डॉक्टर। जो कि देखिए ये सेंटेंस देखने में अच्छा लग रहा है और बोलने में भी अच्छा है, क्योंकि बार बार लता का रिपीटेशन से हमारा सेंटेंस क्या हो रहा था? खराब हो रहा था। लेकिन अब जो है हमारा सेंटेंस क्या है? सही हो गया है, सुटेबल भी हो गया है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि प्रोनाउन कहते हैं किसे। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन है क्या? प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used to check the, which is used to check the repetition of noun। कहता है क्या कि प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन है कि जो नाउन, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो कि क्या करता है? नाउन का जो रिपीटेशन होता है उसको वो चेक करता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो वो हमारा क्या कहला जाता है? प्रोनाउन। नोट में देखते हैं, द रिपीटेशन ऑफ नाउन मेक ए लैंग्वेज, द रिपीटेशन ऑफ नाउन मेक ए लैंग्वेज फ्लड एंड लीड सम सीरियस एरर। जैसा कि अभी हम बताएं कि यहाँ जो है कुछ एरर, अगर रिपीटेशन होता है बार बार नाउन का तो उससे क्या हो जाता है? एरर बनता है, यानी गलत हो जाता है, सब्जेक्ट खराब हो जाता है। इसलिए हम लोग जो है प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए नाउन और प्रोनाउन का डिफरेंट बताते हैं कैसे क्या होता है। यहाँ देखिए हम लोग लिखे हैं लता, लता और सी लिखा हुआ है। लता नाउन है और जबकि सी मेरा जो है वो क्या है? प्रोनाउन। लता भी सब्जेक्टिव केस है और सी भी सब्जेक्टिव केस है। लता भी फेमिनिन जेंडर है और सी भी फेमिनिन जेंडर, दोनों स्त्रीलिंग है।
दोनों सब्जेक्टिव केस है, लेकिन क्या है, रिपीटेशन से हमारा जो वाक्य है वो खराब हो रहा था। इसीलिए जो है इससे बचने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ प्रोनाउन। टाइप ऑफ प्रोनाउन यानी प्रोनाउन के कितने भेद हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्रोनाउन के भेद। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, चौथा इंडेफिनिट प्रोनाउन, पांचवा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, छठा एम्पैथिक प्रोनाउन, सातवां इंट्रोगेटिव और आठवां जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये हमारा प्रोनाउन के भेद हुए हैं, यानी 8 भेद हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन है क्या, अब इसको डिटेल में जानेंगे। तो कहता है प्रोनाउन दैट यूज्ड इन ए स्पेसिफिक वेज इन एक्सचेंज फॉर ए नॉवेल आर पर्सनल प्रोनाउन। कहता है क्या कि वैसे प्रोनाउन जो किसी नाउन के बदले में विशिष्ट रूप से प्रयुक्त होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। विशिष्ट मतलब एकदम खास रूप से जो प्रयुक्त होते हैं वो हमारा क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब उसके कुछ चार्ट हैं, देखिए उसको। फर्स्ट पर्सन आई, वही जो है पोसेसिव में चला जाता है, माइन माइन, फिर मी हो जाता है। ठीक है, ये चार्ट हम एक बार और भी आप लोग को लिखाए थे। फर्स्ट पर्सन का ही आई, वी, सेकेंड पर्सन यू, उसके बाद जो है थर्ड पर्सन ही, शी, इट और वन नेम। ठीक है, दे, ये सब जो है हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा चार्ट हो गया जिसमें हम लोग जो है दर्शाए हुए हैं कि माई है, आई का क्या बदल जाता है, माई और माइन में बदल जाता है, वही मी में बदल जाता है, मी जो है आवर में और आवस में चला जाता है, अस में हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग डिटेल इसका जाने थे। इस चार्ट को रिमेम्बर करने का है क्योंकि ये चेंज होता है, यानी नाउन जो है हमारा मालिक है, सब्जेक्ट है, और उसी के अनुसार जो है प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव चेंज होता है। अब रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, अब इसके कुछ नियम होते हैं, उसको हम लोग जान लेते हैं। क्या क्या नियम है पर्सनल प्रोनाउन के, जो देखिए। सबसे पहला, ही का प्रयोग पुरुष के नाम के बदले में तब करते हैं जब वो क्या होता है, चर्चा के विषय में हो और एक वचन में हो। यानी कब हो, तो चर्चा के विषय में हो, यानी जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसके बारे में बोल रहे हैं, यानी विषय वस्तु वही बना हुआ है कि उसी टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो उसी स्थान पर कब, जब वो पुरुष में हो तभी हम लोग ही का इस्तेमाल करते हैं, और कब, जब वो एक वचन हो। जैसे यहाँ लिखते हैं वह एक डॉक्टर है, तो ही इज़ ए डॉक्टर। क्या है, ही इज़ ए डॉक्टर। यहाँ देखिए ही जो है सिंगुलर नंबर है और यहाँ एक ही डॉक्टर का प्रयोग हो रहा है, और ये चर्चा किसके बारे में है, डॉक्टर के बारे में है। इसीलिए जो है यहाँ ही का इस्तेमाल करेंगे। सी का प्रयोग स्त्री के लिए हम लोग करते हैं, कब करते हैं, जब वह एक वचन में हो और चर्चा के विषय में होता है, तभी जो है हम लोग सी का प्रयोग करते हैं। जैसे वह एक लड़की है, यहाँ जो है चर्चा में कौन है, वह है। ठीक है, क्या है, वह लड़की है, तो सी इज अ गर्ल। ठीक है। थर्ड में ईट का प्रयोग निर्जीव तथा प्राकृतिक क्रियाओं और प्राकृतिक घटनाओं के लिए और छोटे छोटे बच्चों के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब वह चर्चा में होता है तभी, जब चर्चा के विषय में ये तीनों होते हैं तब हम लोग ईट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यह एक रेलगाड़ी है, तो यह रेलगाड़ी निर्जीव है। ठीक है, तो इट इज़ अ ट्रेन, यह क्या, रेलगाड़ी है। नेक्स्ट रूल्स कहता है क्या कि चर्चा का विषय यदि बहुवचन हो तो उसके लिए जो अभी हम पढ़ाएं तो दे का प्रयोग करेंगे। जब चर्चा का विषय जो है बहुवचन में हो तो हम लोग इसके साथ क्या लगाएंगे, दे का प्रयोग करेंगे। जैसे वे लोग पढ़ा रहे हैं, यहाँ जो है चर्चा का विषय जो है वे लोग, यानी एक से अधिक व्यक्ति हैं, तो वैसे में हम लोग दे का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे दे आर टीचिंग, वे लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट, हु के पहले दे के बदले दोज आएगा, कब, जब हम हु के पहले जो है
अगर दे आ जाता है तभी हम लोग दोज का इस्तेमाल करेंगे, और अगर बाद में आएगा तो हम लोग दोज नहीं लगाएंगे। यदि भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आए तो आमतौर पर हम लोग कौन कौन सा नियम लगाएं? नियम जो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों जो हम लोग पढ़े हैं कोई नियम लगेगा, ठीक है ना। पहला ही हो गया, दूसरा सी हो गया और तीसरा इट का प्रयोग, यही तीनों का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद यदि वाक्य में पाप की योजना, अगर कोई गलत काम करने का योजना बना रहा है तो रूल्स के अनुसार पहला, दूसरा, तीसरा और जो है इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन का रूल्स हुआ, जिसको हम लोग विस्तार से जाने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास जो होगा इसके बाद का जो वेद होगा उसके वेद और रूल्स बाय रूल्स जो है टोटल को हम लोग पढ़ेंगे, जिससे कि हम लोग को प्रोनाउन समझ